भाई लोग डीएचएच में रैपर्स बहुत सारे हैं। लिरिकल रैपर्स है, कमर्शियल रैपर्स है, हार्डकोर रैपर्स है, लेकिन बाली जैसा रैपर सिर्फ एक है और वो है खुद बाली। तेज बदमाशी से भी कौन सी परहेज, लड़के पेले के पेले पे पेश करके चपेट। और रीजन सिंपल है, जब पूरा सीन गैंगस्टर बार्स, फ्लेक्स और मोटिवेशनल रैप में बिजी था, बाली ने एक अलग ही लेन चूज किया जो कि है ह्यूमर का। नाम सचिन सरनेम बाली है, दूध ही पी सकता मैं पोटी लग जाती है, माथे पे वी बना खानदा। और सिर्फ ह्यूमर नहीं, ऐसा ह्यूमर जो क्रिंज नहीं लगता, ऐसा ह्यूमर जो गाने की रिप्ले वैल्यू बढ़ा देता है, और ह्यूमर जो मीम्स बन जाता है। तो हौसले भी कर रखी हर जगह हौच पौच क्यों बैठी हुई है वो मोटे वाली स्क्वाड बॉस। और इस वजह से बाली ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करी है। लास्ट ईयर जब बाली ने कमबैक किया था काला खट्टा ईपी के साथ, तो ऑनेस्टली उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक फनी रैपर नहीं, उनका ट्रैक सेमलेस वायरल हुआ। भूख नहीं लगी शर्म तो मैं खाता नहीं, पागल मैं पहले से कुत्ते ने काटा नहीं। सैड गाना वायरल हुआ। ढप्पा ये गोट क्या है मेरी पकड़ दे। और ऑडियंस को समझ आया कि बाली सिर्फ जोक नहीं लिखते, वो सॉन्ग राइटिंग भी करते हैं। और अब 2026 में बाली इज अगेन बैक विद अ ब्रांड न्यू ईपी जिसका नाम है मनोरंजन। टू बी ऑनेस्ट इन गंदी बातों से अब उठना है, पर पहले बिली आइलिश की टी शर्ट में घुसना है। और इस ईपी का नाम ही सब कुछ बता रहा है, कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फेक इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज हम करेंगे इस ईपी का कंप्लीट वॉक थ्रू। तो बिना किसी डिले के चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस ईपी में टोटल 4 गाने, कुछ क्रेजी कोलैबोरेशंस भी है, इंडस्ट्री के बड़े रैपर्स, अंडरग्राउंड रैपर्स, ऑब्स का नेम ड्रॉप भी है, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे जैसे हम गाने में आगे बढ़ेंगे ऐसे वैसे हम सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रैक से जिसका नाम है एफ। पूरा नहीं बोल रहा हूँ, कहीं वीडियो संकट में ना पड़ जाए, इसलिए FBC। लेबल बोला बिना गाली गाना देना, मैंने बोला रन बेंचो थोड़ा लेफ्ट हो। तो ये ट्रैक ईपी का इंट्रो ट्रैक है और पहले कुछ सेकंड्स में ही पता चल जाता है, हाँ भाई बाली वापस आ गए। इस ट्रैक में तुम्हें पूरा क्लासिक बाली वाला जोन देखने को मिलेगा। फन प्रोडक्शन, रैंडम रेफरेंसेस, फनी पंचलाइन और एकदम केयर फ्री एनर्जी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था रावल का फीचर। ऑनेस्टली रावल और बाली का कॉम्बिनेशन सरप्राइजिंगली काफी नेचुरल लग रहा है। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था लगेगा। रावल ने इवन अपने पुराने ट्रैक के रेफरेंसेस भी ऐड कर रखे जो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। लौंडे भंड नहीं होते, इनकी भंग नहीं दम। हम तो सुर में भी रहते हैं और फिताल में भी हम। मां की कसम तेरी में नहीं दम। दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। रावल ने अपनी क्वर्की डिलीवरी मेंटेन रखी है, बाली ने अपना सिग्नेचर मैडनेस दिखाया है ट्रैक में। प्रोडक्शन भी काफी प्लेफुल है, बीट सीरियस होने की कोशिश नहीं करती है जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और वही इस ट्रैक की स्ट्रेंथ है। आजकल डीएचएच में कोई डार्क और मिस्टीरियस बनना चाहता है, ये गाना बोलता है भाई रिलैक्स कर। टेक्निकली देखा जाए तो इस ट्रैक को हम लिरिकल मास्टरपीस तो नहीं बोलेंगे, पर इस ट्रैक का ऑब्जेक्टिव वो है भी नहीं। ऑब्जेक्टिव है एंटरटेन करना, और वो काफी अच्छे से अचीव हो रहा है। पर्सनली मुझे इस ट्रैक का रिप्ले वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, और ईपी ओपनर के लिए ये एक परफेक्ट ट्रैक है। चलते हैं ईपी के दूसरे ट्रैक पे जो कि है कमबैक। भाई हमने आपकी चार्ट ली एल्बम, हमें आपका स्नॉट करना है पाउडर टेल। ये ट्रैक मुझे ईपी का सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्रैक लगा, और ऑनेस्टली ये वो गाना है जहां बाली ने मुझे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि ये टिपिकल बाली ट्रैक नहीं लगता। डिलीवरी भी थोड़ी डिफरेंट है, जैसे हमें टिपिकल बाली की डिलीवरी देखने को मिलती है उससे। मेरे दिमाग और जुबान का अमेलगम मतलब होता है दो चीजों का मिश्रण। और कंटेंट में काफी रेफरेंसेस है। ट्रैक में मल्टीपल डीएचएच आर्टिस्ट को शाउट आउट दे रखा है, सीन के रेफरेंसेस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, और ओवरऑल एक फीलिंग आती है कि बाली ने अपनी जर्नी को एक्नॉलेज किया है इस ट्रैक में। और एक चीज काफी लोगों ने नोटिस किया होगा, रिसेंटली हमें बाली और मुंहफाड़ का भी थोड़ा लफड़ा देखने को मिला है। तो मुंहफाड़ के ऊपर भी शॉट्स लिए हैं बाली ने। वो बुला रहा था एक पतला से लंबे मुंह वाला डेड रैपर था जिसके पास पैसे कम थे, उसका ट्रांसप्लांट भी सही से नहीं हो। मुझे पर्सनली ये ट्रैक ईपी का मोस्ट लेयर्ड सॉन्ग लगा, क्योंकि पहले लिसन में एक वाइब आती है, सेकंड लिसन में रेफरेंसेस समझ में आएंगे तुमको, और थर्ड लिसन में तुम्हें पता चलेगा कि बाली एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्शन भी कॉम्पैरेटिवली डार्कर फील होता है। यहाँ बाली सिर्फ कॉमेडियन नहीं लगते, यहाँ पे बाली रैपर लगते हैं, और शायद इसी वजह से ये ट्रैक मेरे लिए स्टैंड आउट करता है। जो डिफरेंट सुनना चाहते हो ये ट्रैक ईपी का मिस मत करना। चलते हैं ईपी के थर्ड ट्रैक में जिसका नाम है बक
उसको छूने से और सुनने से निकल सकती है बकचोदी। गुड मॉर्निंग, सुबह नाश्ते में खाई लूप साथ। तो इस ट्रैक का नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि इस ट्रैक की वाइब कैसी होगी और बातें क्या की गई होगी। वैसे इस ट्रैक का म्यूजिक वीडियो ईपी रिलीज से पहले ड्रॉप हुआ था। प्योर कंट्रोल्ड केओस, तलविंदर का रोस्ट, चार दीवारी रेफरेंसेस। तलविंदर को बताओ कि वो इंडिया का गेम नहीं है, कल पता लगा मुझे चार दीवारी गेम ही है नेजी का। और इसकी वजह से चार दीवारी और बाली का भी मैं थोड़ा बहुत पंगा देखने को मिला था, जिसके बारे में यू गाइज ऑलरेडी नो। अगर पता नहीं है तो पता चल गया होगा। कुछ रीसेंट सीन के रेफरेंसेस, रैंडम ऑब्जेक्टिव्स और बाली की सिग्नेचर ट्रोलिंग, सब कुछ है इस ट्रैक में। हुक काफी कैची है, ऐसा हुक जो एक बार सुनने पे दिमाग में लूप में बैठ जाता है। मुझे पर्सनली इस ट्रैक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगी इसकी कॉन्फिडेंस। बाली किसी को सीरियसली डिस नहीं कर रहे हैं, वो लिटरली एंटरटेन कर रहे हैं और इसी वजह से लाइंस फनी लगती है इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक। आजकल इंटरनेट कल्चर मीम्स पे चलता है और ऑनेस्टली ये पूरा गाना एक म्यूजिकल मीम जैसा फील होता है। प्रोडक्शन भी काफी एनर्जेटिक है और मुझे लगता है कि लाइव शोज में ये ट्रैक बहुत क्रेजी परफॉर्म करेगा। क्राउड पार्टिसिपेशन गारंटीड है। ईपी का मोस्ट फन ट्रैक प्रोबेबली यस। चलते ईपी का अगले ट्रैक में जिसका नाम है क्या हाल है। यहाँ पे फिर से बाली ने कर्व बॉल थ्रो किया है क्योंकि ये गाना काफी डिफरेंट फील देता है। टेम्पो स्लो है, वाइब रिलैक्स्ड है, लेकिन ह्यूमर स्टिल प्रेजेंट है और यही बाली की स्पेशलिटी है। वो सीरियस साउंडिंग गाने में भी फनी रेफरेंसेस घुसा देते हैं, जैसे कि GTA 6 से पहले टीवी पे बाली। बेटी जी ने फैंटा भेजी, लीजिए ड्रिंक्स, वी गॉट बाली ऑन टीवी बिफोर GTA 6। इस गाने में तुम्हें राइज एंड फॉल का रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाली कैजुअली अपनी जर्नी को डिस्कस करते हुए इस ट्रैक में नजर आते हैं, विदाउट बीइंग इमोशनल, विदाउट बीइंग प्रीची। बस ये ट्रैक एक चिल्ड कन्वर्सेशन जैसा है। प्रोडक्शन काफी स्मूथ है और ऑनेस्टली ईपी क्लोज करने के लिए एक परफेक्ट ट्रैक, क्योंकि पहले 3 ट्रैक के बाद ये एक ब्रेथ टेकिंग स्पेस प्रोवाइड करता है। ये हम लोगों ने कर लिया ईपी को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। अगर ओवरऑल अगर हम इस ईपी की बात करें, मेरे अकॉर्डिंग ये एग्जैक्टली वो डिलीवर करता है जो टाइटल प्रॉमिस करता है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डीएचएच में सब लोग कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं। कोई लिरिकल किंग बनना चाहता है, कोई गोट बनना चाहता है, कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है और इन सब के बीच बाली आते हैं और बोलते हैं मैं बस तुम्हें एंटरटेन करना चाहता हूं। और सरप्राइजिंगली ये अप्रोच काम करती है। प्रोडक्शन क्वालिटी सॉलिड है, मिक्सिंग क्लीन है, हुक्स कैची है, ह्यूमर ऑन पॉइंट है, रेफरेंसेस फ्रेश है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ईपी बोरिंग नहीं है। 4 ट्रैक, नो फिलर्स, नो अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन, नो फोर्स्ड कमर्शियल सॉन्ग्स, बस और बस प्योर बाली। मुझे पर्सनली लगता है डीएचएच में ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत कम आते हैं क्योंकि कॉमेडी म्यूजिक बनाना इजी नहीं लगता है। अगर जोक्स फेल हुए तो गाना फेल, अगर रेफरेंसेस आउटडेटेड हुए तो गाना फेल। और बाली ने बहुत ही परफेक्टली उसका बैलेंस अपने इस ईपी में रखा और बाली मोस्टली अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं। सो ओवरऑल मुझे ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद आया। तुम्हारी क्या ओपिनियन है बाली की इस ईपी को लेकर के कमेंट करके बताना। तुम्हारा फेवरेट ट्रैक इस ईपी से कौन सा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। योर सजेशन है कोई और प्रोजेक्ट है जिसे तुम चाहते हो मैं रिव्यू करूं, प्लीज कमेंट करके बताओ। आई विल डेफिनेटली डू इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।